सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम योग दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो देखते हैं योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। योग शब्द युज धातु से घय प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ है समाधि। योग सूत्र के लेखक है महर्षि पतंजलि, जो कि महाभाष्य के रचनाकार है। योग दर्शन का आधार है योग सूत्रम। ठीक, तो योग को सेश्वर सांख्य कहा जाता है। सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है और योग को सेश्वर सांख्य कहा जाता है, क्योंकि योग में 25 तत्व तो सांख्य के ही है। जो 26वां तत्व है वह ईश्वर है, तो इसीलिए योग को सेश्वर सांख्य कहा जाता है, क्योंकि यह ईश्वर तत्व को मानता है। ठीक, तो योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा है, जिसे योग भाष्य कहा जाता है। तो योग सूत्र में 4 पाद है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो समाधिपाद में 51 सूत्र है, साधनापाद में 55 सूत्र, विभूतिपाद में 55 सूत्र और कैवल्यपाद में 34 सूत्र है। तो समाधिपाद में योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन है। साधन पाद में योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योगांगों का वर्णन है। फिर विभूति पाद में योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन है। और जो कैवल्य पाद है उसमें मोक्ष का वर्णन है। ठीक, तो योग दर्शन में पदार्थों की संख्या 26 है। 26वां पदार्थ है ईश्वर। योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन एवं सर्वप्रथम भाष्य व्यासकृत व्यास भाष्य है। तो वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्व वैशारदी नामक टीका लिखी है। योग सूत्र 3 प्रमाण को मानता है। ठीक, तो वह 3 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम यानी शब्द। विज्ञान भिक्षु ने योग सूत्र पर योग वार्तिक नामक टीका लिखी है। व्यास भाष्य में योग के भेद है 4 प्रकार के: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। जो वितर्कानुगत है, जिसमें ध्येय विषय के स्थूल रूप का संप्रज्ञान होता है, उसे वितर्कानुगत में गिना जाता है। ठीक, तो विचारानुगत है जिसमें ध्येय विषय के सूक्ष्म रूप का संप्रज्ञान होता है। और आनंदानुगत जो है, जिसमें ध्यानकारिणी बुद्धि से स्वतः स्फूर्त आनंद का संप्रज्ञान होता है। और जो अंतिम हुआ है अस्मितानुगत, जिसमें बुद्धि और पुरुष की प्रतीयमान एकाकारता से प्रकट होने वाले उभय स्वरूप विवेक का संप्रज्ञान होता है। तो योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। ठीक, तो अथ योगानुशासनम सूत्र में अथ पद का अर्थ है अधिकारवाचक। ठीक, तो अथ इति अयम शब्दः अधिकारार्थः। तो योग का लक्षण है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। ठीक, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः सूत्र से चित्त पद से अभिप्राय अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार से है। ठीक, तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। अभी योग दर्शन के बारे में सामान्यतः देख लेते हैं।
योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि पतंजलि। इस दर्शन का अन्य नाम है पातंजल दर्शन या फिर शेषवर सांख्य। तो योग दर्शन में सूत्रों की कुल संख्या है 195। तो योग दर्शन में 4 पाद है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो योग दर्शन पर व्यास जी के द्वारा लिखा गया सबसे प्राचीन भाष्य है व्यास भाष्य। समाधिपाद में योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन है। साधन पाद में योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग के बारे में वर्णन है, अष्टांग योग के बारे में वर्णन। फिर विभूति पाद में योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन और कैवल्य पाद में मोक्ष का वर्णन है। ठीक। योग दर्शन के प्रमुख ग्रंथ है योग सूत्र महर्षि पतंजलि का, व्यास भाष्य व्यास का, योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु का, तत्व वैशारदी वाचस्पति मिश्र का और भोजवृत्ति राजा भोज का। ठीक। तो योग दर्शन में 26 तत्व है। सांख्य के 25 तत्वों के अतिरिक्त ईश्वर तत्व भी योग में शामिल है। ठीक। तो योग दर्शन में योग का अर्थ चित्तवृत्ति का निरोध है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। इस प्रकार से चित्तवृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। फिर चित्त की 5 अवस्थाएं प्राप्त होती है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध। विवेक ज्ञान के लिए योग दर्शन के 8 मार्ग है: अष्ट योगांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर योग के बहिरंग साधन पहले 5 एवं अंतरंग साधन अंतिम 3 योग है। ठीक। तो पहले 5 जो है वह बहिरंग साधन है और अंतिम के जो 3 है वह अंतरंग साधन के लिए है। ठीक। तो यम के 5 प्रकार है: अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर नियम के 5 प्रकार है: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान। ठीक। तो प्राणायाम के 3 भेद है: पूरक, कुंभक तथा रेचक। और समाधि के 2 भेद है: संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। फिर प्रमाण है योग दर्शन के अनुसार 3 प्रमाण: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। इस प्रकार से योग सूत्र में प्राप्त होता है। ठीक। मोक्ष योग दर्शन के अनुसार आत्यंतिक दुख की निवृत्ति ही कैवल्य या मोक्ष है। तो ईश्वर जो है यह किस प्रकार से बताया गया है? योग मत में क्लेश कर्म विपाक से शून्य पुरुष विशेष ईश्वर है। इस प्रकार से प्राप्त होता है। क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। इस प्रकार से तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।